शामी साहब, सर एहतसाब अदालत के जज और फवाद चौधरी साहब के दरमियान जो है मुकालमा हुआ, क्योंकि उन पर कई केसेस हैं। उस दिन भी हमने डिस्कस किया था। तो वो एक केस है, उसमें जो है वो उनको पूछा जज साहब ने कि भाई आप जो हैं वो मचल के जमा आपने करा दिए, जमा कराएं, निकलें ताकि बाहर निकलें। वो आगे से उन्होंने कहा कि जी ऑर्डर का इंतज़ार है, तहरीरी ऑर्डर मिलेगा तो मचल के जमा कराएंगे। और आपको पता ही है कि निकलना जो है वो इतना आसान तो है नहीं, एक केस में निकलते हैं, अगला डाल दिया जाता है। देखें, एक मुल्ज़िम पर जितने मुकदमात दर्ज हों, अदालत को उसकी तफसील मालूम करनी चाहिए और उसके बाद इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आप ज़मानत के बाद किसी पे नया मुकदमा दर्ज कर लें। अच्छा, यहाँ आप कोई हंगामा हो गया, उसमें आपने एक ओपन FIR दर्ज की हुई है, एक मुकदमे में बेल होती है, उसमें आप दूसरे में आप पकड़ लेते हैं। भाई भुट्टो साहब के दौर में फिर क्या हुआ, चौधरी ज़हूरुल्लाह के साथ, दूसरे लोगों के साथ जब ये तमाशा होता था तो अदालतों ने जमानत लेनी शुरू की। जिन मुकदमों में जो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं उनमें भी बेल, जो दर्ज होंगे उनमें भी बेल, पहले से ही एडवांस इस तरह फिर, ताकि लोगों को कुछ सुख नसीब हुआ, चैन नसीब हुआ। अब ये सुप्रीम कोर्ट इसमें भी तो देखे ना कैसे जुर्रत हो रही है इंतजामिया को कि जमानत देने के बाद फिर एक मुकदमा दर्ज होता है, फिर दूसरा दर्ज होता है, फिर तीसरा दर्ज होता है। क्यों एक बार सारे मुकदमात जो हैं वो अदालत के सामने नहीं रखे जाते, सारी तफसील सामने? ये तमाशा बंद होना चाहिए। ये मुल्क को आपने कहां लेके जाएंगे हम? तो ये सारी सामने की चीजें हैं। हम कुरेद पड़ताल कर रहे हैं, पुराने राख में ढूंढ रहे हैं। आप ये देखें आपके सामने क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किसकी मर्जी से हो रहा है, किसके दबाव से हो रहा है, ये भी तो फैसला करें ना। जाए उस तरफ। हमारी औरतें वो गिरफ्तार हैं, एक बेल होती है, दूसरे में पकड़ लिया, को मियां वाली में मुकदमा, को सरगोदे में मुकदमा। अभी वो मियां महमूद रशीद साहब आए, उनका नतीजा तो गत्तरबूद हुआ। अब वो बेचारे देखिए, एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे भाई, इतने पुराने सियासी रहनुमा है और जेल में, ठुसा ठुस जेल में। और हमारी औरतें जो हैं ठुसा ठुस जेल में। परवेज इलाही साहब, सर परवेज इलाही साहब जेल। भाई आप जमानत मंजूर होती है, फिर मुकदमा कहां से निकाल के ले आते हैं? इस तरह तो क़यामत तक ये कारोबार होगा। एक बंदा अंदर है और उस पर मुकदमा डाला हुआ है। वो कैप्टन सफदर थे, वो वहां पर जिसने दरखास्त दी वो वहां पर था ही नहीं, उस जगह, उस मकाम पर। आप तमाशा देखे ना। हाँ जी। फिर अदालतें जो हैं, अदालतों के हाथ किसने बांधे हैं, ये जवाब दे। असल सवाल ये है। अच्छा सर, वही जो खदशात थे कि पता नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि सर लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं, ईद आ रही है, लेकिन जाहिर है वो जब, चलिए वो तो कानून का मामला है, कानून का मामला है, क्या कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम जिन लोगों की जमानतें हो चुकी हैं वो रहा हों, और कुछ हुकूमत भी थोड़ा सा लीनियंट व्यू ले ले। हमारी मरियम बीबी भी गौर कर ले इस पर, शहबाज शरीफ साहब भी गौर कर लें और लोगों को रहा कराएं, जमानतें मंजूर कराएं, उनकी ईद जो है उन पे खुशियां नसीब हों। बिल्कुल। ऐसे हम कौम को जोड़ेंगे, इससे कौम को कितना तोड़ेंगे, रेजा रेजा करेंगे। ऐसा ही है।